औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने बच्चों से एक सवाल किया। सवाल का मकसद ये था कि बच्चों को बताया जाए कि अदब दिल से होता है, अदब डर से नहीं होता। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सर क्लास में आते हैं, रात को कहीं उनको कोई मजबूरी थी, हॉस्पिटल में थे, कहीं मसरूफ़ थे, उनकी नींद पूरी नहीं हो सकी और वो क्लास में जब आए थके हुए थे, उनके सर में दर्द था। उन्होंने आपको काम ज़िम्मे लगाया और कहा कि बेटा, किसी बच्चे की आवाज़ ना आए। अगर किसी की आवाज़ आई, उस बच्चे की खैर नहीं है। अब सब बच्चे खामोश बैठे रहे और उस्ताद साहब जो कि थके हुए थे, रात को सो नहीं पाए, हॉस्पिटल में थे, कोई उनका अजीज़ बीमार था। अब वो ऐसे बैठते हैं और उनकी आंख लग जाती है। जब आंख लग जाती है तो क्लास पूरी खामोश बैठी रहती है। लेकिन उस क्लास में दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जो इस वजह से चुप बैठे हैं कि अगर हमारे शोर की वजह से, हमारी आवाज़ की वजह से हमारे उस्ताद की आंख खुल गई तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस्ताद की पहले ही तबीयत ठीक नहीं। ऐसे में उस्ताद अगर हमारी वजह से परेशान हुए तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ खुद एक दफ़ा ऐसा वाक़या पेश आया। मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, रात को मैं सो नहीं पाया, मजबूरी थी, मैं कहीं गया हुआ था, हॉस्पिटल में था। मैंने बच्चों को सवाल समझा दिया और एक सवाल दिया कि बेटा इस सवाल को करें आप। और जब मैं बैठा था तो मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी, मैं तकरीबन आधा घंटा वहीं सोफे पर ऐसे सोया रहा। जब मेरी आंख खुली, मैंने बच्चे का सवाल देखा। मैंने कहा जी बेटा, सवाल हो गया? बच्चा कहने लगा सर यहाँ से पूछना है। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी तक आपने इतना सवाल किया है। तो बच्चा कहता है कि सर सवाल तो मैंने यहाँ तक काफ़ी देर पहले कर लिया था, लेकिन आप सो रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको जगा कर मैं सवाल पूछूं। एक वो बच्चा था जो इतना मुअद्दिब था, उसने इस वजह से मुझे उठाया नहीं, मुझसे सवाल नहीं किया कि उस्ताद की तबीयत पहले ठीक नहीं और मैं ऐसे में उठाऊंगा, मुनासिब नहीं। क्लास में आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो अदब की वजह से खामोश हैं, और बाकी आधे बच्चे वो इस डर की वजह से खामोश बैठे हैं कि अगर उस्ताद की हमारी वजह से आँख खुल गई, उनकी नींद में खलल आ गया, उनके सर में पहले दर्द है, ऐसे में हमारे शोर की वजह से वो डिस्टर्ब हुए तो हमारी खैर नहीं है, वो हमें मारेंगे। वो बच्चे इस डर की वजह से खामोश हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों से पूछा, बेटा कौन से बच्चे अच्छे हैं? वो जो अदब की वजह से खामोश हैं, शोर नहीं किया उन्होंने, या वो जो डर की वजह से खामोश हैं? यकीन जानिए, मुझे हर बच्चे ने कहा कि सर जो अदब की वजह से बच्चे खामोश हैं वही अच्छे बच्चे हैं। तो मैंने उन बच्चों को बताया कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप उस्ताद की दिल से रिस्पेक्ट करें, डर की वजह से आप रिस्पेक्ट ना करें। आपके सर गली में जा रहे हैं, आप इस डर से सलाम करते हैं कि सर ने मुझे अब देख तो लिया है, अगर सलाम ना किया कल क्लास में मुझे पकड़ लेंगे कि बेटा आपको इतनी तमीज़ नहीं कि आप सलाम कर लेते। वो इस डर की वजह से कि कहीं उस्ताद मुझे लगाए ना, सलाम कर लूँ मैं। और एक वो बच्चा जो अदब से जाकर सलाम करता है, मेरे सर जा रहे हैं, वालिदैन के साथ भी होता है और वालिदैन के साथ आता है, सलाम करता है, बच्चे के वालिदैन सलाम करते हैं, उस्ताद को इज़्ज़त देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अदब करते हैं वही कामयाब होते हैं। तो बच्चों को चाहिए, मैंने यही बच्चों को सबक दिया कि रिस्पेक्ट दिल से करें। डर की वजह से जो आप रिस्पेक्ट करेंगे उसका मज़ा नहीं है। मैं किसी बड़े शख्स के पास बैठा था, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि फ़लाँ मसला भी है, फ़लाँ मसला भी है, फ़लाँ मसला भी है। जब बात एंड हो गई
उठने लगे, उठने से पहले मैंने उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप मुझे कोई एक सजेशन दें, कोई एक जुमला दें, कोई एक ऐसा सबक दें जो मैं बच्चों को सिखाऊं ताकि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, माशरे में जो मसाइल हैं, इनमें कुछ कमी आए, इनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करे। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो हमारे इदारे बेहतर होंगे। बच्चों की अच्छी तरबियत ना होने की वजह से हमारे इदारे ख़राब होते हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़े होकर उस इदारे में जाते हैं, क्योंकि इनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, इन बच्चों को बताया नहीं जाता कि आपने हलाल कमाना है, हराम कमाना है, तो ये बच्चे ख़राब हो जाते हैं। मैंने इस वजह से उनसे सवाल किया कि मुझे आप सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं। तो यकीन जानिए, मुझे उनके जवाब से, डॉक्टर साहब के जवाब से बड़ी खुशी हुई कि मैं इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाला हूं। जो जवाब डॉक्टर साहब ने मुझे दिया, डॉक्टर साहब कहने लगे कि बच्चों के साथ फ्री होकर फ्रेंडली माहौल में बच्चों को सिखाएं। बच्चे दिल से आपके साथ अटैच हों, डर की वजह से आपके साथ अटैच ना हो। बच्चे आपसे डरे नहीं, मोहब्बत से आपके साथ अटैच हों। मुझे बड़ी खुशी हुई फिर कि मैंने आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है कि बच्चे दिल से उस्ताद की रिस्पेक्ट करें, ना कि डर की वजह से रिस्पेक्ट करें। बच्चों का उस्ताद का रिलेशन ऐसा है कि अगर इसमें डर आएगा तो बच्चा सवाल नहीं कर पाएगा। बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस डर से उस्ताद का कहना मानता है कि अगर मैंने उस्ताद का कहना ना माना तो मुझे उस्ताद ने मारना है। तो वो बच्चे उस वक्त तो कहना मान लेंगे, लेकिन जब किसी आला ओहदे पर चले जाते हैं वो फिर किसी से भी नहीं डरते, उनको खुदा का भी डर नहीं रहता। हालांकि खुदा का डर नहीं, खुदा से मोहब्बत होनी चाहिए। इस बात से डरना चाहिए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं ये गलत काम करूंगा तो मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो जाएगा, ये डर ज़रूर होना चाहिए। दूसरा डर नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस बात का भी डर होना चाहिए कि मैंने अपने उस्ताद का कहना नहीं माना तो मेरे उस्ताद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, ये डर होना चाहिए। ये डर ना हो कि उस्ताद ने मुझे मारना है। तो लिहाजा मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप दिल से उस्ताद का अदब करें, वालिदैन का अदब करें, डर से अदब ना करें। ऐसे अदब का मज़ा नहीं। उम्मीद है आप इस पैगाम को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।